अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और को थप्पड़ मारता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका रिएक्शन होगा, होगी इनकी आपस में कोई बात, लड़ रहे होंगे किसी बात पर, फिर वो किसी और को और ऐसे 50 लोगों को थप्पड़ मारता है और आप कुछ नहीं बोलते। और आप तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक वो तमाचा आपके मुंह पर आकर नहीं पड़ता। अब की बार यही तमाचा ध्रुव राठी ने हिंदू के ऊपर मारा है। अब इन्होंने एक वीडियो बनाई बीफ को प्रमोट करते हुए, मांस को प्रमोट करते हुए, जो थी बीफ स्टोरी, जिसमें इन्होंने पूरी वीडियो में मांस को प्रमोट किया। ये वीडियो असल में केरला स्टोरी 2 को रोस्ट करने के लिए थी, लेकिन केरला स्टोरी 2 की बात तो केवल शुरुआत के 40 सेकंड ही हुई। बाकी पूरी वीडियो मांस को प्रमोट किया गया है, हिंदू के देवी देवता को बुरा बताया गया है, हिंदूज के स्क्रिप्चर्स गलत अर्थ निकाला गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब जब ये पूरी वीडियो बीफ को प्रमोट करते हैं तो हमें लगता है यार हमसे तो कितना बड़ी भूल हो रही थी, हम तो स्वाद छोड़ देते थे। अच्छा, बीफ मांस तो बहुत अच्छी होती है, मांस तो खाना चाहिए सबको, क्योंकि ये तो केवल पॉलिटिक्स की वजह से नहीं खा रहे थे हम लोग, बाकी तो भगवान भी मांस खाते थे, हमें भी मांस खाना चाहिए। तो क्या सच्चाई है पूरी असल में इस वीडियो में समझेंगे। मैं हवा में कोई तीर नहीं छोड़ूंगा, आपको विद प्रूफ बोलूंगा कि इनके द्वारा बताई हुई बातें कितनी गलत हैं और कितनी सही। चलिए शुरू करते हैं। तो इनकी जब वीडियो की शुरुआत होती है, शुरुआत के 40 सेकंड बाद ये एक डाटा दिखाते हैं, जिसमें कहते हैं पीयू रिसर्च सेंटर की डाटा में, जिसमें ये कहते हैं कि 56% हिंदूज मांस खाते हैं, जो कि सही भी है। आधे से ज़्यादा हिंदूज मांस खाते हैं, लेकिन क्या जो काम मेजॉरिटी में होता है, जो काम आधे से ज़्यादा लोग करते हैं, वो ठीक होगा? तो क्या बचे हुए 44% लोग भी वही काम करें? मान लीजिए कि एक चौराहे पर पुलिस नहीं है लेकिन कैमराज हैं, ट्रैफिक सिग्नल हैं, जहां पर 56% लोग उस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करते और आगे निकल जाते हैं बिना फॉलो करे, और ऐसे ही निकलते जाते हैं। तो क्या जो बचे हुए 44% लोग हैं उन्हें भी ट्रैफिक रूल नहीं मानना चाहिए? क्या उन्हें भी उस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करना चाहिए? अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 56% कर रहे हैं वो सही है, 44% लोग भी वही करो, चलो भाई सिग्नल तोड़ो, तुम भी अच्छा वो काम करो। ये कोई सेंस नहीं बनता कि जो काम मेजॉरिटी में होता है वो काम सही होगा। उसके बाद ये बात करते हैं महाभारत, मनुस्मृति और रामायण की, कि उसमें भगवान को मांस खाते हुए दिखाया गया है। ये केवल कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? देखो, इन विद्वान ने, ध्रुव राठी विद्वान, सो कॉल्ड गुरुजी ने जो बात कही है, प्रवचन दिए, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो, ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो 3 लेयर में मोटे मोटे बटे हुए हैं। पहला आइडियल। आइडियल क्या होता है? आइडियल मतलब अहिंसा, किसी भी जीव को नहीं मारना है, किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना है, हमें हमेशा अहिंसा को फॉलो करना है, किसी को भी दुख यातना नहीं देना है। दूसरा है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब रिचुअल्स, रीति रिवाज एक्सेप्शंस। और तीसरा है कंडीशन, कि सर्वाइवल कैसे करना है, तुम्हें जीना कैसे है। अगर बाई चांस ऐसी महामारी आए जहाँ पर फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो आप कैसे जियोगे? तो ये चीज़ें हैं। अब ये क्या करते हैं ध्रुव राठी जैसे सो कॉल्ड गुरुजी, ये आइडियल को हटा देते हैं, ये एक्सेप्शन और कंडीशन है उनको दिखाते हैं, और इनके आधार पर कहते हैं कि यही नियम है, इन्हीं को मानिए, भगवान ने तुम्हारे मांस खाया है। तुम्हारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि मांस अच्छी चीज़ है, खाइए, मांस खाया गया है, मांस को खाना चाहिए। इसको बात को तोड़ मरोड़ करके ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि भाई यही रूल है, भगवान भी यही कहते हैं, तुम्हारे महाभारत में लिखा हुआ है, तुम्हारे रामायण में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में यही लिखा हुआ है, तो आप इनको मानिए। देखो, यज्ञ मास रिचुअल है, हंटिंग सर्वाइवल है। तो एक्सेप्शन का मतलब और कंडीशन का मतलब ये नहीं हो सकता कि ये आइडियल है, तुमको ये करना है। मैं अभी और भी प्रूफ बात करूंगा, ठोस प्रूफ बात करूंगा, आपको प्रूफ दूंगा। वीडियो में आगे इन्होंने बात की कि बहुत सारे मंदिरों में प्रसाद के रूप में मांस दिया जाता है। तो ये जो मांस है मंदिरों में दिया जाना, ये इनके रिचुअल्स का हिस्सा है, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। देखो, मैंने अभी कहा कि रिचुअल्स आइडियल नहीं होते, और कल्चर को तो मैं कतई फॉलो नहीं करता, क्योंकि कल्चर जो है वो किसी ना किसी वजह से हुआ होता है, और आज लोग उसको बिना मतलब बिना जाने फॉलो करते रहते हैं। तो जिन मंदिरों में मांस का प्रसाद दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा तंत्र विद्या वाला रीज़न रहता है। साउथ में ऐसा अक्सर होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे मंदिर नॉन वेज वाले भी हैं,
जहाँ आप मांस का टुकड़ा भी नहीं देख सकते, मांस छू भी नहीं सकते, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूर्णागिरी और भी अनेक सारे मंदिरों की लिस्ट में गिना सकता हूँ। मांस खाने वाले मंदिर तो आपने कुछ ही गिनाए हैं। मैं आपको ऐसे अनेक मंदिर गिना सकता हूँ जो मांस का वहाँ पर नाम निशान तक नहीं है, वहाँ मांस पूरी तरह से वर्जित होता है। और इसके बाद इन्होंने जो बात कही वीडियो में, वो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली और बहुत ज़्यादा इमोशनल लगने वाली बात थी। इन्होंने कहा कि पांडवों ने भी मांस खाया, पांडवों ने मांस खाया, पांडवों ने बहुत सारे काम किए, पांडवों ने जुआ खेला, पांडवों ने अपनी पत्नी जुए में हार गए, पांडवों ने 5 भाइयों ने अपनी एक ही पत्नी शादी की, एक ही लेडी शादी की, पांडवों ने महाभारत किया। लेकिन आज हम इनमें से कौन से काम करते हैं? आज क्या हम रोज़ जा करके अपने घर में जुआ खेलते हैं? क्या हम अपनी पत्नी जुए में हार जाते हैं? क्या हम रोज़ महाभारत करते हैं? तो हम ये काम रोज़ जनरली नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है, इतिहास से देखो सीखा जाता है इतिहास में क्या गलत हुआ, अब हमें क्या नहीं करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो पांडवों ने किया हम भी वही करें। वीडियो में आगे ये कहते हैं कि भगवान राम ने भी मांस खाया और उसके 2-3 उदाहरण देते हैं। तो मैं पहले उनके श्लोकों की बात कर लेता हूँ। पहले देखो, उससे पहले जानने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर जो शब्द है मांस, मांस के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है मांस का गोश्त, दूसरा अर्थ होता है मांस का मछली का मांस, और तीसरा अर्थ होता है मांस का फल का गूदा। तो रामायण में जहाँ जहाँ पर आपको मांस शब्द मिलेगा वहाँ वहाँ पर आप मतलब निकालिएगा फल का गूदा, और नहीं होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। अयोध्या कांड सर्ग 2 श्लोक 29 की, जिसमें लिखा हुआ है, मैं राजभोग वस्तुओं का त्याग करके एक मुनि की भांति शहद, कंदमूल एवं फलों से ही जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। मतलब मैं किसी भी राजभोग का प्रयोग नहीं करूंगा, जो भी राजा महाराजा प्रयोग करते हैं मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। मैं कंदमूल और शहद की भांति जीवन बताऊंगा। लेकिन ध्रुव राठी की डिक्शनरी के अनुसार शहद का मतलब मदिरा और कंदमूल का मतलब मांस होता है। ये अपनी डिक्शनरी अपने पास रखिए, हम बात करते हैं प्रूफ पे। मतलब वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 52वां सर्ग श्लोक 102 में एक श्लोक आता है जिसका गलत अर्थ इन्होंने निकाला। राम और लक्ष्मण ने वहां पर वराह, ऋषय, पृषत और महारूरु नामक 4 महामृगों को मारा और जल्दी भूल लगने के कारण उनके शुद्ध हिस्सों को मार करके खा गए और शाम के समय आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? वहां पर उन दोनों भाइयों यानी राम और लक्ष्मण ने विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारूरु नामक 4 महामृगों को मारा। नहीं, मारा ये वाला मारा, ये मारा नहीं, मारा, प्यार से मारा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि टीचर ने बच्चों को मारा तो इसका मतलब मारा नहीं, मारा। मैं कहूं माता ने बच्चे को मारा नहीं, मारा। ठीक, तो उसके बाद उन्हें भूख लगी पवित्र, तब उन्होंने पवित्र कंदमूल आदि खा के शाम के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो ये इसका सही अर्थ है। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड सर्ग 36 श्लोक 41, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, ना ही किसी प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन किया है। वह तो सदाचार के समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र अनुसार जंगली फल मूल एवं निवार आदि का भोजन करते हैं। ये बात हनुमान जी सीता मैया से कहते हैं कि वो तो ऐसे हैं जो कभी मांसाहार का प्रयोग कर ही नहीं सकते। आगे वीडियो में अयोध्या कांड श्लोक 89, गलत अर्थ आपने सुन लिया होगा, अब सही अर्थ सुनते हैं। शिरोमणि टीकाकरण के अनुसार माँ सीता गंगा जी से कहती हैं, जब मैं अयोध्या लौट आऊंगी तो सुराघट सहस्त्रों से और मांस भूत औधन से आपकी पूजा करूंगी। यहाँ पर सुन लिया, ये मांस है ना, सौगट। अब पहली बार जब आप सुनोगे तो आपको ये जनरली अर्थ लगेगा कि सुरा मतलब मदिरा यानी ड्रिंक वाइन, और मांस मतलब वही पशु पक्षी का मांस। लेकिन शिरोमणि टीकाकरण इसके अर्थ को डिनाई करती है और दूसरा अर्थ बताती है। वो अर्थ क्या है वो समझते हैं। सुरागट यानी सुर प्लस अगट। सुर मतलब देवता, अगट मतलब जो उनको भी ना मिले, यानी जो देवताओं के लिए भी अगट हो, यानी जो देवताओं के लिए भी असंभव हो, ऐसे सहस्त्रों और मांस भूत औगन। इसका मतलब जिसमें राज भोग ना हो, जिसमें राजा महाराजा का भोग ना हो,
ऐसा भोजन मैं आपको अर्पण करूंगी। यानी ऐसा भोजन जो देवताओं के लिए संभव हो, राजा महाराजाओं के लिए भी संभव हो, ऐसा भोजन मैं आपको अर्पण करूंगी। चैप्टर 52 श्लोक 102 से मुझे एक चीज याद आती है। ऋग्वेद में एक सूक्त है 1085, जहां सूर्य के विभाग की चर्चा है और वहां पर 3 शब्द हैं आगासु हन्यते गवा, जिसका जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो अर्थ यही समझ में आता है कि इसका मतलब यह है कि सूर्य नक्षत्र के समय गायों की हत्या की गई। लेकिन जो शरणाचार्य हैं वहाँ हर हत्या का अर्थ हत्या नहीं बताते, उसका अर्थ होता है ताड़ित करना। हत्या का मतलब होता है ताड़ित करना, पीटना, मारना। ठीक है, अब कितना मारना, ये कैसा मारना, ये इसमें मेंशन नहीं है। ऑक्सिन आर विविड ने भी यही कहा है, यही माना है कि इसका अर्थ ये होता है ताड़ित करना, पीटना। और ऐसे ही इनके अन्य श्लोकों का अर्थ भी डिफरेंट निकलता है। तो एक चीज के कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। संस्कृत के ज्ञाता ना तो आप हैं और ना ही मैं हूं, लेकिन मैं भी सोर्स से बात कर रहा हूं, आप भी सोर्स से बात कर रहे हैं, इसलिए आप पूरे सोर्स से बात कर रहे हैं। एक सोर्स नहीं बल्कि एक ही संस्कृत के 2-3 अर्थ वाली जो किताबें हैं उन्हें से जवाब दीजिए। एक से जवाब देना आसान होता है, लेकिन लोगों को भड़काना, प्रोपेगेंडा फैलाना और उनकी भावनाओं को आहत करना आसान होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर उठाने के लिए आप कैसे किसी धर्म के लोगों को आहत कर सकते हैं, जबकि आप भी उसी धर्म से बिलोंग करते हैं और जिस धर्म के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, केवल और केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कहीं भी ठीक नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कहीं पर दूध की धुली हुई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी को कहता ही नहीं हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो भी पार्टी आए देश के लिए काम करे। आपके अनुसार देश में पहले मांस खाया जाता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से लोगों में प्रोपेगेंडा फैल गया है और मांस खाना लोगों ने बंद कर दिया है। यार बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक रखो अपने अंदर, थोड़ी सी तो शर्म करो यार, थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करो। आप जाके गूगल पे कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया साइड में हर चीज़ के, आपने देख ही लिए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।